मैं इस लहजे में इसलिए बात कर रहा हूँ अम्मी कि ये तमीज भूल गई कि आपसे किस तरह बात करनी है इसको। कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरा कामयाब होना ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। डॉक्टर सबूई, So champ, how was the day? It was good. बाबा हम लोग लंच बाहर करेंगे ना, मुझे बर्गर खाना है। ओके जल्दी, तुम्हारी मर्जी, बाहर लंच करेंगे। मामा को भी पिक कर ले। मामा को? यस, मम्मा बाबा और सरमत। सरमत? प्लीज बाबा मम्मा को कॉल कर लेना प्लीज। ओके। थैंक यू बाबा। हेलो। हाँ सुबह मैंने अभी सरमत को पिक किया स्कूल से, वो कह रहा है कि लंच करना है, तुम्हारे साथ पिक कर लूँ मैं? नहीं, मैं नहीं चल सकती। क्यों? इलाज करवा रही हूँ अपने दिमाग का, ताकि मेरे अंदर अकड़ ख़त्म हो सके और जो शिकवा करने की हिस्स है वो भी मर जाए। ओके सुबह। ओके। बाबा मम्मा चल रही है ना? नहीं, मामा नहीं जा रहे। क्यों बाबा? मामा बिजी ना, ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। मामा तो हर वक्त ही बिजी रहती हैं, वो हमारे साथ कभी भी घूमने नहीं जाती। क्यों, बाबा के साथ जाना अच्छा नहीं लगता आपको क्या? अच्छा तो लगता है, मगर हादी और हमजा की मम्मा उनको स्कूल भी लेना आती हैं और मेरी मामा हर वक्त बिजी रहती हैं। ये क्या है बाबा? सरमत, आपको पता है ना कि आपकी मामा डॉक्टर है। हादी और हमजा की मामा डॉक्टर थोड़ी हैं। आपकी मामा लाइफ सेव करती हैं लोगों की, इसलिए बिजी रहती है। अच्छा कम ऑन, डोंट स्पॉइल योर मूड नाउ, स्माइल। सुपरमैन, आज बाबा और सरमत मिलके लंच करेंगे, ठीक है? स्माइल स्माइल। मेहरीन कौन है? तुम्हारी एक्स फियांसे? जी, मेरी एक्सपीरियंस। वो इतने अरसे के बाद कहाँ से आ गई? जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ के हॉस्टल की वो वार्डन है। ये बात तुमने मुझे तो नहीं बताई। मेरे और तुम्हारे दरमियान इतनी बात है कि मैं तुम्हें कोई बात बताऊं? हम कैसे उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों ने सहे। पता है डॉक्टर सबूई, तुम जिस फेज से गुजरी हो ना जिंदगी में, मैं खुद उससे गुजर चुका हूँ। सच तो यह है कि अगर रिश्तों में टूट फूट होने लग जाए तो साथ रहने के बजाय फासला इख्तियार कर लेना चाहिए। जब उससे मेरा ख्याल नहीं तो मैं क्यों करूं? So there's a new knight in the town and nobody knows who he is. The Black Knight seems young and naive and gets into a mess when he tackles the monsters. But he was built in
इतना वक्त हो गया, सुबह ने पहले तो कभी इतनी देर नहीं की, और अगर कभी देर हो भी जाती है तो कम से कम फ़ोन करके इन्फॉर्म तो करती है। मैं फ़ोन करके चेक करता हूँ, क्या फायदा। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, वापस क्यों नहीं आए? मुझे फिक्र हो रही है। अपने अम्मी अब्बा के घर पे हूँ। अम्मी अब्बा के पास? तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देती। खैर, ये बताओ वापस कब आना है? फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है कि मैं कुछ वक्त के लिए एक ऐसी जगह पे रहना चाहती हूँ जहाँ पर बात बात पे मुझे मुजरिम न ठहराया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ होने या ना होने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर शायद अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अब कोई जगह नहीं बनती। तुम कहना क्या चाह रही हो, करना क्या चाह रही हो तुम? देखो ज़मीर, मैं चाहती हूँ कि कुछ अरसे के लिए हम एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दें, ताकि एक दूसरे की खामियों के बजाय हम एक दूसरे की खूबियों पर तवज्जो दे सकें। और मुझे वैसे भी लोगों की तारीफ़ें और मेडल बटोरने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो किसको शौक है मेडल लेने का? ज़मीन में मज़ीद अब बहस नहीं करना चाहती। मैं सफाइयाँ दे दे के उकता चुकी हूँ, इसलिए इस बात को प्लीज़ अब यहीं ख़त्म कर दो। मैं जब खुद को पुरसुकून महसूस करूँगी खुद वापस आ जाऊँगी। ओके सुबह। आ रही है वो। जी अब्बा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठिए आए। तुम खुद जाओगी घर पर या जमीन लेने के लिए आएंगे? क्यों? मैं क्या यहाँ नहीं रुक सकती? जब शहजीर और शहवार रुकने के लिए आते हैं उनसे तो वापसी का कोई नहीं पूछता। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के घर रुक जाऊं? क्या हो गया है बेटा, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, और प्लीज इस वक्त मुझे अच्छी बीवी बनने का कोई लेक्चर ना दे, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ। हमें पता है, लेकिन तुम अपने मामले को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर रही। कौन सा मामला अब्बा? वही जो तुम्हारे जहन में पक रहा है, जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, जो तुम्हारी जुबान बेकाबू कर रहा है। हमारी मासूम सी सबूई की जगह न जाने कौन सी सबूई सामने ले आया हमारे। वरना हमारी सबूई ने तो कभी भी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं की। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो
कोई बात नहीं, हो जाता है। अब जल्दी से सारा मामला शुरू से सुनाओ होगा, ताकि हमें ही पता चले कि इतनी प्यारी सबूई की जगह की जली कुटी भी कहां से आ गई। चलो बताओ बेटा। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरा सवाल करना? बल्कि मेरा हर अमल, हर बात, हर चीज इतनी बुरी लग रही है। इसलिए कि तुम मेरे कैरेक्टर पे शक कर रही हो सुबह। शक करने वाली हरकतें करोगे तो शक ही करूंगी ना। बल्कि असल बात यह है कि तुम मेरी सक्सेस से घबराने लग गए हो। जब तुम्हें पता चला कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है तो तुम्हें दुख होने लग गया। इसलिए फटाफट तुमने कमजोर और बेबस लड़की का इंतखाब कर लिया। अब रात दिन मुझ में बसी यादें तेरी और कुछ भी ना बाकी रहा। अगर मैं कहूँ मेरी तरह तू भी नहीं है चैन से। मैं जब खुद को पुरसुकून महसूस करूंगी खुद वापस आ जाऊंगी। सबूई बेटा, ये तुम क्या बता रही हो? ज़मीर तो इसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शमसा, कहां से ज्यादती कर रहे हो? मुझे तो सब कुछ सुनकर फख्र महसूस हो रहा है कि मैंने इसके लिए एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया। इतना ज़र्फ आजकल पाया कहाँ जाता है? वरना आजकल के मर्दों का तो ये हाल है कि अगर कमाओ बीवी मिल जाए तो घर बैठ जाते हैं और जिम्मेदारियों का सारा टोकरा बीवी के सर पर रख देते। खुदा का शुक्र अदा करो, न जाने कौन सी नेकी का सिला है ज़मीर, और तुम इसे उल्टी सीधी शय दे रही हो। अब्बा, मुझे ये मामला आपसे डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरी अजियत ये किसी को नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे सब इस घर में अजनबी बन गए हैं। रुको सुबह, जाने दो इसे। मामले को ज्यादा खराब करने का हौसला न दो। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं, बिल्कुल। सारी गलती हमारी बेटी की है। अगर जमीर की जरा सी भी गलती होती ना तो सबसे पहले मैं जिरा करता उसके साथ। यहाँ पे भी मेरी ही गलती है। मेरा अब्बा मेरे हक में ही नहीं है। क्या करूं मैं? डॉक्टर उमर दराज की इस वक्त कौन? हेलो हेलो,
कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। सोचा अपनी कुलीग का हाल पूछ लूँ। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, दैट्स गुड टू नो। बताओ, छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं? कहाँ पे हो? हूँ तो अपनों में, मगर गैरों जैसा महसूस हो रहा है। व्हाट? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया इतनी बड़ी होते हुए भी जमीन आप पे तंग हो गई हो? सब ये ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? समझ नहीं आता कि क्या मैं इतनी गलत हूं कि मैं अपनों को ठीक नजर नहीं आ रही। ऐसी कौन सी बुराई है मुझ में? देखो सबूरी, जिंदगी में कभी कभार ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं और सामने वाला गलत, और इसी लम्हे में हम खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अपने भी जो है वो हमारे मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। सब वही मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जब भी हेल्प की जरूरत हो तो बस एक आवाज लगाना, तुम देखना मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां खड़ा हूंगा। मैं बस एक आवाज की दूरी पे हूं। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि बस अब तुम आराम करो और प्लीज स्ट्रेस फ्री हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। मैं नीचे भी तुमसे ये बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर सोचा तुम नाश्ता कर लो, फिर पूछूंगी। जी? ये सुबह का है, नजर ही नहीं आ रही। अभी नाश्ते भी नहीं थी। नहीं, वो घर पे ही नहीं है, नजर क्या आएगी आपको? क्या? क्यों? पता नहीं, कह रही थी अपने पेरेंट्स से घर जाना चाहती है। तुम छोड़ने गए थे उसे वहां? नहीं, डायरेक्ट चली गई थी हॉस्पिटल से। मुझे भी तब पता चला जब मैंने कॉल करके उससे पूछा। अच्छी बात है, पहले तो कभी इस तरह अपने मैके रहने नहीं गई वो। ये कल की बात बढ़ तो नहीं थी? अम्मी, बात वो आगे बढ़ा रही है। उसने मेरे कैरेक्टर तक पे शक किया, मैंने फिर भी जब्त किया। ये कल की ही बात का रिएक्शन है जो तुमने उसे बेंगलोर में शिफ्ट होने के लिए मना किया है। मैंने कौन सी ऐसी गलत बात की डिमांड कर दी है? इस पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रही है वो। मैं शादी के बाद हर बीवी अपने शौहर के साथ रहती है ना, तो उसको क्या प्रॉब्लम है मेरे फ्लैट में रहने में? तो बेटा, वो भी तो अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से अपनी लाइफ गुजारना चाहती है। तो गुजारे, किसने मना किया उसको? लेकिन मेरे दिए हुए अपार्टमेंट में अम्मी। देखो बेटा, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर जिद आ जाए ना तो बहुत नुकसान होता है। मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जायज मुतालबा कर रहा हूँ कि मेरे दिए हुए घर में रहे। हर इज्जतदार आदमी चाहता है कि शादी के बाद अपनी बीवी को अपनी दी हुई छत के नीचे रखे, ना कि उसकी कमाई से खरीदे हुए घर में जाके रहना शुरू करते। सो दिस इज माय फाइनल डिसीजन। अभी इसमें कोई सेकंड थॉट की गुंजाइश नहीं है, प्लीज। तो क्या तुम उसके पेरेंट्स के यहाँ जाकर उसको नहीं लेकर आओगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, अगर उसने खुद मुझे कॉल करके बुलाया तो। और अगर उसने कॉल नहीं की तो फिर उसकी मर्जी अम्मी, वो जो चाहे फैसला करे।
बेटा ये चाय ले लो। अम्मी आपने क्यों बनाई, मैं खुद बना लेती। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी मुझे तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं आती और आप मेरी खातिर मदारत शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गैर हूँ या मेहमान बनकर आई हूँ। इसमें क्या गलत बात है? शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब वो मैके आती हैं तो मेहमान होती हैं, क्योंकि उनका असल घर उनके शौहर का। अच्छा, इशारों में मुझे घर वापस जाने का कह रही हैं? हाँ बेटा, ब्याही बेटी को मैके बिठाने की कायल नहीं हूँ मैं, खास तौर पर जब वो अपने शौहर से लड़कर आई हो। शौहर की आंखों से दूर रह के मैके बैठकर हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि घर जाओ और जो मामला ख़राब है उन्हें खुद दुरुस्त करो। सीधे सीधे कहे ना कि मैं आपको बोझ लग रही हूँ। सुबह क्या हो गया तुम्हें? कल रात से तुम हमारी हर बात का गलत मतलब क्यों ले रही हो? अगर आप लोग मेरी परेशानी नहीं समझेंगे तो मैं हर बात का गलत मतलब ही निकालूंगी। आपको पता मैं यहाँ पे क्यों आई थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इस मुश्किल वक्त में मेरे वालिदैन मुझे सपोर्ट करेंगे, मगर यहाँ के पता चला कि सब तो उसी के हिमायती हैं। गलत तो मैं हूँ। अगर आपको और अब्बा को मेरा यहाँ पे रहना सही नहीं लग रहा, मैं चली जाऊंगी। मगर एक बात याद रखिएगा, जब तक मेरा दिल और दिमाग नहीं मानता मैं ज़मीर के घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं तब तक किसी हॉस्टल में रह लूंगी। तुम होश में तो हो? क्या जरूरत है तुम्हें कहीं और जाके रहने की? जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको और अब्बा को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा और मेरा दिल नहीं है ज़मीर के घर वापस जाने का। अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बस बंद करो ये बकवास, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। आज के बाद तुमने हॉस्टल की धमकी दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहती हो तुम रह सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाने को कोई नहीं कहेगा। थैंक यू। मूड सही करो। यार मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने मेरीन से एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलने दिया। अच्छी बात कर रहे हो यार। मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम खुद इतने बड़े वकील हो, तुम्हारी कुछ नहीं चलती वहाँ क्या? बात मेरे चलने ना चलने की नहीं है, असल बात यह है कि इसके पीछे जिसका हाथ है उनके सामने किसी की नहीं चलती। इस वक्त कैबिनेट की बहुत अहम शख्सियत है वो, पुलिस, वकील, जज सब उसकी जेब में। मुझे तो फिक्र बस इस मासूम लड़की की है जो बिला वजह एक नाकर्ता गुनाह की सजा भुगत रही है। रात भर में सोच सोच के परेशान रहा, ना जाने रिमांड में पुलिस ने उसका क्या असर किया होगा। क्या मतलब क्या किया होगा? मारा पीटा भी होगा उसको? मार पीट तो कोई सजा ही नहीं है, वहां पर तो ऐसे ऐसे टॉर्चर किए जाते हैं कि अच्छा खासा तंदुरुस्त तो तवाना आदमी भी बर्दाश्त ना कर पाए। ये बताओ कि करें क्या? अभी भी हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्या? तुम्हें मिस्टर औरंगजेब से पर्सनली जाके मिलना होगा और उनसे इस केस को ख़त्म करने की रिक्वेस्ट करनी होगी। What? मतलब तुम मुझे झूठ के सामने झुकने क्यों कह रहे हो? और मैं बना जाके उसके सामने रिक्वेस्ट क्यों करूं यार, जबकि सारी सिचुएशन का जिम्मेदार उसका अपना बेटा है? नो वे। तुम कुछ भी करो, कोई कानूनी रास्ता निकालो, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कानूनी रास्ते बहुत लंबे और उलझे हुए होते हैं जिन पर चलते चलते इंसान बूढ़ा हो जाता है। आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यार मेरीन का तो सोचो, उस बेचारी का क्या कसूर है? ज्यादा अरसे वो वहां पे रही ना, पागल हो जाएगी यार वो। नहीं सर, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैंने आज तक जिंदगी में कभी गलत बात का साथ नहीं दिया। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। यार फिलहाल अपने उसूलों को भूल जाओ और अपनी अना की जंग में किसी बेकसूर को मत पीसो। या तुम वक्त ज़ाया ना करो, कोई डिसीजन लो ताकि हम उसको वहां से बाहर निकाल सकें।
अच्छा, ये मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं और आप ऐसा कीजिए कि ये फॉरवर्ड करते हैं डॉक्टर शबाज को और पेशेंट को बता दें कि कमिंग थर्सडे हम उनका प्रोसीजर करेंगे, ठीक है? ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम फाइन। क्या हो रहा है? कहाँ हो? कुछ नहीं, घर पे। घर पे? किसके? अब्बा के। तुम अभी तक अब्बा के घर पे हो, वापस नहीं गई? खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। अच्छा अच्छा। तो पता है क्या, मुझे ये लगता है कि तुम बहुत बोरिंग। क्यों? अरे भाई, तुम्हें हॉस्पिटल से ब्रेक इसलिए नहीं दी कि तुम घर जाके बैठ जाओ, वहां पे कैद हो जाओ। तो डॉक्टर मैं क्या करूं? बाहर निकलो, घूमो फिरो, पुराने दोस्तों से मिलो। सर, असल में अब मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं। कोई शहर छोड़ के चला गया तो कोई मुल्क। कि मैं तो हूं ना। जी? अरे मेरा मतलब, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। और ऐसा करते हैं, बस आज ना मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके चलता हूँ, किसी अच्छी जगह पे लंच करते हैं चल के। सर, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे तो मूड नहीं है तो मूड ही तो बेहतर करना है, और कभी किसी का घर बैठ के ना मूड ठीक नहीं हुआ तो बस बाहर चलोगी तुम मेरे साथ। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। अब चाहे तुम इसे समझो कि ये तुम्हारे दोस्त का इसरार है या अपने फिर बॉस का ऑर्डर, तुमने मानना है, समझी? ओके सर। गुड। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज। पापा, मुझे मम्मा से मिलना है, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। यार मामा हॉस्पिटल में बिजी हैं। अब तो ये कल से ही कह रहे मम्मा बिजी हैं, रात में भी सुबह में भी। तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, मामा बिजी हैं तो बिजी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करे, मुझे मम्मा के पास लेके चल, हॉस्पिटल। पागल हो गए हो क्या? बच्चे इस तरह हॉस्पिटल में नहीं जाते। वहाँ बहुत सारे जर्म्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, डिजीजेज होती है ना, बच्चे कैच कर लेते हैं जर्म्स। शाबाश। अब मुंह खराब हो गया। ओए सुपरमैन, अच्छा काम करते हैं, लिसन इधर देखो। अभी बाबा और सरमत जाएंगे सरमत की फेवरेट स्पॉट पे और वहां जाके खाएंगे पिज्जा। यस चलो, लेकिन स्माइल रखनी है मुंह पे और मूड ठीक रखना है। ओके। इतना बड़ा जंप, ये सबूही, तुम कहीं जा रही हो? जी अम्मी, बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। मगर मैं बाहर खाऊंगी। बाहर खाओगी? किसके साथ? मेरे कुलीग हैं डॉक्टर उमर, उनकी तरफ लंच का इनवाइट है, वो मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं की तरफ खाऊंगी। अच्छा, जल्दी वापस आना। एक सेकेंड। जी डॉक्टर उमर, आप पहुंच गए? मैं बस आ रही हूँ। अम्मी मैं निकलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग रियली नाइस। थैंक यू। चले? या
कैसा? यमी। आइसक्रीम कहाँ है? पहले ये तो ख़त्म कर लो, आइसक्रीम भी खा लेना इसके बाद। पता है ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। रियली? मेरा और सरमत का भी फेवरेट रेस्टोरेंट है ये। हमें यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अक्सर मैं, ज़मीर, सरमत लंच करने के लिए आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर सुबुई, तुम्हें यहाँ उदास होने के लिए नहीं लेके आया, तो प्लीज नो मोर उदासी। सॉरी सर। दैट्स गुड। अच्छा ये देखो, और कुछ चाहिए सर? 1 चॉकलेट आइसक्रीम प्लीज। ओके। ले आओ यार इसके लिए जो कह रहा है। मामा। सरमत? सरमत आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरा बाबा लंच करने आया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम भी यहाँ लंच करने के लिए आए। बाबा कहाँ है? ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा मेरे बाबा को कहा था कि आपको भी लंच में ले आए, मगर बाबा ने बोला था कि आप हॉस्पिटल में। आपके बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी मामा जो थी बहुत बिजी थी और मैं उन्हें यहाँ लंच पे लेके आया बिकॉज शी नीडेड अ ब्रेक। ब्रेक? हाँ, जैसे आपको स्कूल में ब्रेक मिलती है ना, वैसे ये समझ लो मामा की ब्रेक है। वैसा व्हाई डोंट यू जॉइन अस? अरे नहीं, आप एंजॉय कीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मेरा ख्याल है मुझे निकलना है। सही है, चलें? चलो। नो, मैं मम्मा के साथ रहूँगा। सरमद, आपकी मामा अपने फ्रेंड के साथ है ना, उनको यहाँ बैठने दीजिए, हम चलते हैं। अरे नहीं, एक्चुअली आई डोंट माइंड, मुझे तो बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, सो दैट्स नो इशू। अगर ये मेरे पास रुकना चाहता है तो छोड़ जाओ इसे। जी बाबा, मैं मम्मा के साथ ही रहूँगा। चलो, एज यू विश। थैंक यू। आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। बाय। बाय। अच्छा है। क्या खाया लंच में? पिज़्ज़ा। मम्मा को मजा आ रहा है। नाइस। ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। अपने आप को जरा मेंटली फ्री कर लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी मुस्कुराहट जो है प्रोफेसर साहब अपने वॉलेट में डाल के साथ ले गए। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास ना एक हुनर है, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ। जब स्माइल जेन्युइन ना होना मुझे पता लग जाता है। नहीं सर, वो अच्छा वेट, कहीं प्रोफेसर साहब ज़्यादा कंजर्वेटिव तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। असल में जिन हालात से अभी हम गुजर रहे हैं, इंसान कुछ बातें सोचने में मजबूर हो जाता है।
जो वो नहीं सोचना चाहता। आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक फ्रेंडली एडवाइस तुम्हें देना चाहता हूँ। देखो, तुम अगर अपने रिश्ते को एंड तक निभाना चाहती हो ना, तो अपने हस्बैंड की सोच के साथ अपने आप को एडजस्ट कर दो। लेकिन अगर तुम्हें घुटन महसूस होती है इस रिश्ते में, तो अपने आप को आज़ाद करा लो। जी